सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं चांदनी कुमारी, मैं मधुबनी ज़िला से आई हूँ यहाँ पे सोशल मीडिया का क्लास करने के लिए। और मेरा जो है 15 दिन ख़त्म हो गया है। तो आज हम मनीष भैया से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, जो आप बताइएगा थोड़ा अपना इंस्टीट्यूट के बारे में, क्योंकि जिस गांव से हम आए हैं उस गांव से जब आपसे हम यहाँ पे आए थे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, एक फ़ोटो खींच के लगाए थे, तो सब बोल रहे थे जो ये नेता का मतलब टिकट लाने गई है वहाँ पे, तो मतलब नेता में खड़ा होगी। तो उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? हम तो यहाँ पे आए थे क्लास करने के लिए। गांव में चुनाव लड़ने का प्लानिंग किया है क्या? नहीं, कुछ नहीं किया। तो प्लानिंग कर लीजिए जी। गांव में पंचायत चुनाव आ रहा है, लड़ जाइए। जब लोग कह ही रहा है कि नेता का टिकट लाने गई है तो लड़ जाइए। और ऐसे भी महिलाओं को चुनाव लड़ना चाहिए। जाइए, सोशल मीडिया का बढ़िया तरीके से सीख ली। दुकान है आपका? जी है। क्या चीज़ का दुकान है? किराना दुकान है। किराना दुकान है। और अपने दुकान का वीडियो बनाइएगा, दुकान को प्रमोट कीजिएगा और जाके गांव में कहिए कि मैं चुनाव लड़ूंगा। जब लोग कहिए रहे हैं तो लड़ जाइए। ऐसे भी मोदी जी कह रहे हैं कि महिलाओं को आगे आना चाहिए राजनीति में। 33% आरक्षण की बातें चल रही है और आप लोग घर में बैठ के खाली आलू पराठा बनाइएगा जी। यहाँ पे जो हम आए हैं तो बहुत सारे मेरे गांव का आदमी सब बोला है जी, मतलब वहाँ पे जाके क्या कर लेगी। तो सब दिन तो ये गांव में रही है, दुकान पे रही है, क्योंकि मैं बचपन से ही दुकान बिहार का सबसे बड़ा समस्या ये है कि बिहार के लोग ही बिहारी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। बिहार के लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना। गुजरात में अगर एक व्यक्ति एक कंपनी खोलता है तो दूसरा व्यक्ति सोचता है कि तुमने एक खोला, मैं 2 खोलूंगा। बिहार में अगर किसी के दरवाजे पे एक ट्रैक्टर आ जाता है तो लोग सोचता है कि चोरी करके लाया होगा, खेत बेच के लाया होगा, कहीं से लूट के लाया होगा, इसका टायर है पंचर कर देंगे। ये मानसिकता जब तक बिहारियों के अंदर से नहीं खत्म होगा तब तक, और ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी बिहारी में ये मानसिकता होता है, क्लियर मैं कर देना चाहता हूँ। वीडियो काट के अगर चलेगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ये मानसिकता जब तक उन बिहारियों में से खत्म नहीं होगा जो बिहारी सिर्फ और सिर्फ टांग खींचना चाहते हैं, तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। आधे लोग बिहार को आगे लेके जाना चाहते हैं, आधे लोग उसका टांग खींच के पीछे कर दे रहे हैं। मतलब 50% लोग बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं और 50% लोग जो आगे बढ़ाना चाहते हैं उनका टांग खींच के पीछे कर दे रहे हैं। तो ये मानसिकता खत्म होनी चाहिए। और आपके बारे में जो लोग कह रहा है उनसे मैं कह देना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने, हम लोगों ने जो बताया है, समझाया है, पढ़ाया है, उस हिसाब से अगर 3 साल इन्होंने मेहनत कर दिया तो फिर वही गांव के लोग लाइन लगा के आपके साथ खड़ा होकर सेल्फी लेंगे। लेकिन अगर आप ताना सुन ली, मेरे यहाँ आके पढ़ भी ली, सीख भी ली और उसके बाद से घर पे जाके फिर सो गई, फिर कुछ नहीं की, तो फिर कुछ नहीं कर पाइएगा। तो ये चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें मैं बताते रहता हूँ, समझाते रहता हूँ। जैसे हर एक विद्यार्थी को, जो चाहे लड़की हो लड़का हो, क्या सीखी हैं आप, ये बताइए। हम तो बहुत चीज़ सीखे हैं। बताइए। एडिटिंग में, काइंड मास्टर में हर एक चीज़ का जानकारी हमको है। एआई से अपना वीडियो बना लेते हैं। हर एक क्षेत्र में, चाहे जो भी, लेकिन निगेटिव नहीं, पॉजिटिव बनाते हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं इसका गलत उपयोग करने से जो है हमको आगे जाके नुकसान है। उसके बाद एआई का वीडियो और यूट्यूब का जो थंबनेल है वो बना लेते हैं। अपना जो है कोई भी चीज़ का जो लोगो होता है वो बना लेते हैं। और जो अभी हम बोल पा रहे हैं, सबसे बड़ा देन यही है, जो हम यहाँ पे आए थे तो हम कुछ नहीं बोल पा रहे थे, और अभी जो है कोई भी आते हैं, कोई भी मीडिया वाले भैया आते हैं, चाहे भैया के सामने खड़ा होते थे, इतना अच्छा से बोल पा रहे हैं। ये सब देन है यहाँ का। कुछ हो या ना हो, 11,000 रुपया में कम से कम मैंने चांदनी को बोलना तो सिखा दिया जी। अपने हक की बात तो कहीं खड़ा होकर कर सकती है जी। अपने आप को रिप्रेजेंट तो अच्छे ढंग से कर सकती हैं जी। आप ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करते हैं, 19 साल लग जाता है। और जब आप वो 19 साल की पढ़ाई के बाद किसी बच्चे को मंच पे खड़ा कर दिया जाता है तो 95% बच्चे मंच पे बोल नहीं पाते हैं। तो आपका 19 साल वो समय बर्बाद हुआ। उसमें 15 लाख रुपया के आसपास खर्च होता है कम से कम, मैक्सिमम तो बहुत ज़्यादा हो जाता है 19 साल में खर्चा। मैं 10-11 हज़ार रुपया लेके कुछ करूं या ना करूं, आपको बोलना सिखा जरूर देता हूं। और बाकी आप अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो एडिटिंग और सोशल मीडिया से अपने आप को एस्टेब्लिश करना, ये तो जरूर सीख लेते हैं। यहाँ पे जो हम मान लीजिए भैया इतना दिन से हम क्लास कर रहे हैं, तो क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगी? तो ये आप मेहनत कीजिएगा, 100% आगे बढ़िएगा। और अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर आगे नहीं बढ़िएगा। तो लेकिन आप मेहनत करती हैं, मैं देखता हूँ क्लासरूम में भी आती हैं, आप दूसरे बैच में आ रही हैं, लोगों को बता रही हैं, पढ़ा रही हैं। आप, मुझे लगता है कि आप तीसरे बैच में भी आइएगा, चौथे बैच में भी आइएगा। आप आइए, आप देखिए, आप बताइए। आप तो मदद करने के लिए आती हैं, आप तो
मेरी छोटी बहन जैसी हैं आप तो जो मैं सिखाता हूँ वो तो सब सीखी ही जी। हैं, उसके बावजूद आके आप मदद करती है, तो बहुत सारी चीज़ें सीख लीजिएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। मेरा यही कहना है भैया, जो हम सीख लिए हैं, अगर हम जितना आदमी में जितना में जो हम बताना चाहेंगे तो उससे जो है मेरा माइंड का जो है अपने जो और फ्री हो जाएगा और हम अच्छा से समझ पाएंगे हर बात को। चलिए ठीक है, ठीक। अगला इंटरव्यू में अब आगे सवाल। ठीक है। ठीक।